नमस्कार। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के जबरदस्त हफ्ते पर, जहां क्वांटम छलांग से लेकर ग्लोबल जीत तक सब कुछ देखने को मिला। एक तरफ नई तकनीकें हैं जो हमारी सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विश्व मंच पर हमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि इस हफ्ते कौन सी बड़ी घटनाओं ने भारत को आगे बढ़ाया है। तो सवाल यही उठता है कि भारत अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर रहा है। देखिए, इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी, स्मार्ट रणनीतियों और देश भर में चल रही कुछ बेहतरीन पहलों में मिलता है। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, सुरक्षा। देखते हैं कि कैसे भारत नई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पॉलिसीज का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत बना रहा है। सबसे पहले डिजिटल मोर्चे पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र ये आज के जमाने की एक बहुत बड़ी समस्या से निपट रहा है। मतलब सोशल मीडिया पर हथियारों का दिखावा करना और लोगों को डराना धमकाना। ये एक साफ संकेत है कि आज सुरक्षा सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी उतनी ही जरूरी हो गई है। लेकिन सुरक्षा का मतलब सिर्फ पुलिसिंग नहीं है। ये तो एक बड़ी पहेली की तरह है जिसके कई अहम टुकड़े इस हफ्ते जोड़े गए हैं। देखिए, एक तरफ उड़ीसा में अग्नि 3 मिसाइल का सफल टेस्ट हमारी रणनीतिक ताकत को बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में क्वालकॉम की 2 नैनोमीटर चिप का आना यह तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और साथ ही नागपुर में एक नई गोला बारूद यूनिट और बंदरगाहों पर ड्रोन से बचाने वाले सिस्टम्स, ये सब मिलकर देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। पर यह सारी तरक्की सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं हो रही है। असली इनोवेशन तो राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हो रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गोवा से, जहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक शानदार काम हुआ है। गोवा अब केरल के बाद दूसरा ऐसा तटीय राज्य बन गया है जिसके पास अपना बर्ड एटलस है। अब सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, लेकिन ये जो पक्षियों का पूरा नक्शा तैयार किया गया है ना, ये असल में डेटा का एक खजाना है। इससे वैज्ञानिकों को लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने और क्लाइमेट चेंज के असर को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद मिलेगी। प्रकृति से अब चलते हैं सामाजिक सुरक्षा की ओर, और इसके लिए हम जा रहे हैं राजस्थान, जहां एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है जो अपने आप में एक मिसाल है। जी हां, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। अलवर जिला पूरे भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 100% आबादी बीमित है। इसका मतलब यह है कि हर एक नागरिक के पास, चाहे वो कोई भी हो, एक सामाजिक सुरक्षा कवच है। ये सामाजिक कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर है। और अब आइए भविष्य की एक झलक देखते हैं। आंध्र प्रदेश में एक ऐसी तकनीक पर काम हो रहा है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। अमरावती क्वांटम वैली ये एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य है आंध्र प्रदेश को क्वांटम कंप्यूटिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। सोचिए, ये सुपर कंप्यूटर की अगली पीढ़ी है जो ऐसी समस्याओं को सुलझा सकती है जिन्हें आज के कंप्यूटर सोच भी नहीं सकते, चाहे वो नई दवाएं बनाना हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर करना। तो राज्यों की सफलता से अब जरा बाहर निकलते हैं और वैश्विक मंच की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में भारत की स्थिति कैसी है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही हलचलों पर एक नजर डालते हैं। ग्लोबल रैंकिंग्स को देखें तो एक मिली-जुली तस्वीर दिखती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें स्थान पर है, जो कुछ चुनौतियों की ओर इशारा करता है। लेकिन दूसरी ओर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट अब और भी मजबूत हो गया है और इससे पहले से ज्यादा देशों में बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है। ये बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रतीक है। और यह आंकड़ा तो सच में कमाल का है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है। यह सिर्फ ये नहीं दिखाता कि देश कितनी तेजी से नई तकनीक अपना रहा है, बल्कि यह भविष्य के इनोवेशंस जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ियां और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक बहुत मजबूत नींव भी तैयार कर रहा है। और सफलताओं का सिलसिला यही नहीं रुकता। भारत 2027 की एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता भी करेगा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार के खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और फिर स्पोर्ट्स में तो कमाल ही हो गया। स्क्वॉश और अंडर 19 क्रिकेट दोनों में हम वर्ल्ड चैंपियन बने। यह हफ्ता वाकई दिखाता है कि भारत कई अलग अलग मोर्चों पर दुनिया में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और आखिर में चलिए अर्थव्यवस्था की धड़कन पर नजर डालते हैं, यानी फाइनेंशियल सेक्टर।
इस हफ्ते यहाँ भी कुछ बड़े और दिलचस्प घटनाक्रम हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर में दो बड़ी पहली चीजें हुई। एक तरफ कोटक महिंद्रा बैंक ने पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करके अंतरराष्ट्रीय निवेश को और आसान बना दिया है, तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने एक बेहद सुरक्षित डॉट बैंक डोमेन पर स्विच करके ऑनलाइन सिक्योरिटी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ये दोनों ही कदम हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा मॉडर्न और सेफ बना रहे हैं। और अंत में एक बहुत बड़ी संख्या, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने $100 अरब का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। ये न सिर्फ बैंक के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, बल्कि ये पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की ताकत और स्थिरता का एक मजबूत संकेत भी है। तो चलिए इस एक्शन से भरे हफ्ते को फटाफट समेटते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या रही? हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रही है, कैसे राज्य अपने अपने स्तर पर जबरदस्त इनोवेशन कर रहे हैं, कैसे भारत ग्लोबल मंच पर सफलताएं हासिल कर रहा है और कैसे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर तेजी से डिजिटल हो रहा है। ये एक ऐसा हफ्ता था जो दिखाता है कि भारत में तरक्की एक साथ कई मोर्चों पर हो रही है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कूटनीति हो या सामाजिक विकास, कौन सा वो एरिया होगा जो आने वाले दशक में भारत की कहानी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।